तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां मुख्यमंत्री महाकुंभ की तैयारियों का समीक्षा की है, उसके साथ साथ निर्देश दिए अधिकारियों को। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में अदानी मामले और संभल में हुए दंगे को लेकर विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेर लिया है। अदानी मामले में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी नीतियों के तहत अदानी समूह को फायदा पहुंचाया, जबकि संभल में हुए दंगों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासन समय रहते स्थिति को काबू क्यों नहीं कर पाया। विपक्षी नेता इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में दोनों मुद्दों पर लगातार संग्राम देखने को मिल रहेगा और विपक्षी दल इसे सरकार के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा हथियार बनाने का प्रयास करेगा। इस दौरान संसद में गतिरोध की स्थिति पैदा हो सकती है और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करने की मोदी सरकार की आलोचना की। Living in, brother, obviously he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. आपको बता दें कि अडानी और संभल मुद्दे को लेकर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है और इसकी गूंज अब सदन में भी सुनाई देने लगी है और माना जा रहा है कि ये और भी अधिक गतिरोध बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अडानी के मुद्दे को लेकर पहले से राहुल गांधी हमलावर नजर आते थे और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को घेरते हुए विपक्ष जोरदार चौतरफा हमलावर नजर आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से संभल मुद्दा भी काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी हो या अखिलेश, हर कोई सरकार को सवालों के घेरे में लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से सांसद राहुल गांधी ने अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है। अडानी के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने जहां रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने में जुट गया है। अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर आज हंगामा देखने को मिला है। तो वहीं माना जा रहा है आगामी कार्रवाई में भी जमकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। तो वहीं जिस प्रकार से संभल में पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी, हिंसा हुआ था और जिसके बाद अब विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब इसकी गूंज भी दोनों सदनों में सुनाई दे रही है। तो वहीं विपक्ष सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है और उसके साथ साथ तीखी आलोचना कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जगह जेल में होनी चाहिए और आपको बता दें कि लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भारी हंगामा आज देखने को मिला, हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। इसके साथ साथ कई तरह के सवाल तीखे विपक्ष की ओर से सरकार से पूछे गए हैं। और सीधा रुख इरशाद का करूंगी, जिस प्रकार से इरशाद आज पूरा दिन सियासी संग्राम देखने को मिला, क्या कुछ अपडेट जानकारी इरशाद? कालीन का आज दूसरा दिन था संसद में, लेकिन वही विपक्ष ने सरकार को घेरे में ले लिया। उनका कहना है कि एक ही समूह को पूरा देश सौंप देना, व्यापार सौंप देना, ये क्या मामला है। और दूसरी चीज फिर संभल में जारी हिंसा को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा कि एक तरफा कार्रवाई का मामला। जिस प्रकार से अडानी के खिलाफ अमेरिकी अधिकारियों ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया था, उसके बाद राहुल गांधी लगातार चौतरफा हमलावर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। जी, राहुल गांधी ने संसद से बाहर आते ही एक बयान भी जारी दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसे लोगों की जगह जेल में और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या मीडिया हाउसेस में चल रहा है और क्या कुछ बहुत सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ने का मामला गांधी ने अपने बयान में।
जिस प्रकार से संबल का मुद्दा भी काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, सरकार से कई सवाल पूछे गए हैं, क्या कुछ इसकी गूंज देखने को मिली आज संसद में? संबल हिंसा पर भी सरकार पे निशाना साधा है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि एक तरफा कार्रवाई, ये कहाँ का इंसाफ है। कहीं ना कहीं सरकार जो इरशाद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार विपक्ष सदन में हमलावर नजर आ रहा है, तो वही आपको बता दें कि दोनों सदनों में इतना हंगामा काटा गया कि दोनों की कार्रवाई, यानी कि दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता का रुख करूंगी। जिस प्रकार से लगातार सुबह से संग्राम और हल्ला बोल देखने को मिला, सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, संबल को लेकर कितना शोर सुनाई दिया आज? इरशाद, एक बार जहां लगातार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करूंगी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला दोनों सदनों में, जहां संबल का मुद्दा और अडानी का मुद्दा कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार से कई तरह के सवाल विपक्ष पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो वही दोनों मुद्दे को लेकर आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां संबल में जाने का ऐलान खुद राहुल गांधी ने कर दिया है। संबल के विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के चौथे दिन हालात समान स्थिति में हैं और दो